सुनाना जी, लगातार आप लोगों के बीच जा रही हैं गाँव में, कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है जी? देखिए, जब से फतेहाबाद में मैं रैली का न्योता देने आई हूँ 25 सितंबर का, तब से लेके आज तक अपार प्यार, प्रेम और विश्वास जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का हमेशा ये कहा गया है कि यहाँ एक पारिवारिक रिश्ता है, वो मुझे महसूस हुआ यहाँ आके, और मैं अपने परिवार के बीच में निरंतर जा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो फतेहाबाद से तैयारी पूरी है जी आपकी? खत्म कर दीजिए। आज लगातार जनसभाओं में जा रही हैं आप फतेहाबाद के, तो माना जाए कि ये रैली कम और आप अपने टिकट के लिए ज्यादा सफाई कर रहे हैं। रैली इंडियन नेशनल लोकदल की जो रैली है, वो इंडियन नेशनल लोकदल अपनी रैली का खुद रिकॉर्ड तोड़ती है, और इस बार की जो रैली है वो रिकॉर्ड तोड़ इसलिए भी होने वाली है क्योंकि अब हमारी ताकत 11 गुना होगी, और 11 गुना इसलिए कि आज हम एक इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बीएसपी जो बड़ी ताकत हमारे साथ जुड़ी है, तो एक और एक 11 बन के हम काम कर रहे हैं। आपने मुझसे पूछा कि आप चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता आज इस बात का मुरीद है। ये लोग तो जितनी बड़ी पार्टियों के लोग हैं, ये तो कहते हैं कि हम सर्वे करा के लोगों की भावना को देख के टिकट देते हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल में एक्चुअल में यही बात है, लोगों की भावना को देख के ही टिकट का वितरण होगा। हाईकमान जैसा आदेश करेंगे वैसा ही। आज जेजेपी ने इनेलो का वोट था, कांग्रेस में डाइवर्ट हुआ था, क्या उसको वापस लाने में इनेलो कामयाब होगी? एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, लोकसभा का जो मैंने अपना देखा, बाकी आप पत्रकार भाई आपको ज्यादा पता है, लोकसभा का जो चुनाव था वो कोई कांग्रेस के बीच में नहीं था। लोकसभा का चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया था, और इंडिया जो गठबंधन बना सारी पार्टियों को का देख के लोगों ने ये मन बनाया कि हमें एनडीए को आउट करना है, इसलिए उन्होंने लोकसभा का वोट दिया। मुझे खुले तौर पर लोगों ने कहा भी कि ये जो चुनाव है ये हमें बीजेपी को हराने के लिए लड़ना है, तो उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ा, कोई कांग्रेस में वोट नहीं। आज जेजेपी की लिस्ट आउट हो गई है, कुछ कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं। उजाला से दुष्यंत लड़ने जा रहे हैं और डबवाली से दिग्विजय आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं जी, कैसे मुकाबला रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात कहती हूँ, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की फोटो लगा देने से उनके आदर्श काबिज नहीं हो जाते। और जहाँ तक जेजेपी का है सवाल, जो वायदा खिलाफी है, जब भी जनता के साथ कोई भी पार्टी किसी भी तरीके से जब वायदा खिलाफी करती है तो जनता उसको सिरे से नकार देती है। तो मैं यही कहूंगी कि आज जो उन्होंने वायदा खिलाफी की है उसका बदला लेने के लिए जनता तैयार है। फतेहाबाद का जो ग्राउंड है वो लगभग तैयार है इसके लिए, वैसे तो ऑलमोस्ट हरियाणा तैयार है, आप कितने तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है। इंडियन बिल्कुल, मैं पर्सनली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पर्सनली पूरे 7000 गाँव में गई हूँ। परिवर्तन यात्रा के दौरान 4200 किलोमीटर की हमने यात्रा की, उस दौरान हम जितने लोगों से मिलके आए, तो पूर्ण रूप से तैयारी तो तब से ही है, और तैयारी आज और 11 गुना होगी। मैंने बताया ना बीएसपी साहब अभय सिंह चौटाला जी ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव कर रहे हैं। आप कितनी सीटों पर अपनी जीत मांगते? अभय सिंह जी चौटाला वो जो कहते हैं वो एकदम सत्य बात कहते हैं। हर पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव मैदान में, और वो सच इसलिए क्योंकि आगे जो भी आएगा, अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। 15 से 20 सीटें मैं यही कहूंगी इंडियन नेशनल लोकदल आपके बीच में लेके आएगी और किंग बनने का काम करेगी, किंग मेकर। एक सवाल नहीं पूछते आप, अब ये हिसाब मांगो का क्यों नहीं पूछते? अभी बता दो, आप बता दीजिए। अभी तो राजनीति में ये देखो, जो ये हिसाब मांगो यात्रा का एक जो ढकोसला, एक जो मैं कहूँगी दिखावा करने के लिए दोनों बाबू बेटा निकले हैं, और मंच से कहने लगा है। मैंने सुना था एक जगह दीपेंद्र का भाषण, दीपेंद्र हुड्डा कहने के ये हरियाणा से प्रधान हिसाब देना पड़ेगा, तो मैं आपके माध्यम से उन तक ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बापू को भी ये बात कह दो, ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ हिसाब देना पड़ेगा, और हिसाब लेने वाली इंडियन नेशनल लोकदल होगी अभय सिंह जी। कुछ सीढ़ी होगी जी, लेने हिसाब